नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा। दिल की बात में सभी को 2026 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो प्राचीन विद्या और आधुनिक सोच का एक अद्भुत संगम है। अक्सर हम ज्योतिष को सिर्फ डराने वाले ग्रहों या भाग्य के भरोसे बैठने वाली विद्या समझते हैं, लेकिन आज हम इस पर एक अलग नजरिए से बात करेंगे। हमारे साथ हैं युवा ज्योतिषी डॉक्टर शैलेश मणि त्रिपाठी जी, जो हमें बताएंगे कि कैसे ज्योतिष वास्तु हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने और हमें प्रेरित करने के लिए है। तो शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शैलेश जी, सबसे पहले तो यह है कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने ज्योतिष विद्या को अपना करियर क्यों चुना? क्या आपके जीवन की कोई ऐसी घटना थी जिससे आपको इससे मतलब इस ओर प्रेरित किया? ज्योतिष तो मेरा मेन विषय था ही नहीं कभी। मैं तो सिविल की तैयारी करता था और मेरे पिताजी बहुत से ज्योतिषियों को मेरी कुंडली दिखाई, तो मेरा लास्ट सिलेक्शन आईएएस में नहीं हुआ। मैंने मेंस लिखा और सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद से मैंने शुरुआत किया, तो मैंने कहा कि जितने ज्योतिष हैं सब ये सब बिल्कुल बेकार हैं और ये सब हैं। लेकिन मेरे गुरु, मेरे इष्ट, मेरे भोलेनाथ, जिनको मैं अपना इष्ट मानता हूँ, उनको मैंने कभी छोड़ा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर ज्योतिष इस तरह से उन्होंने मैं बात करना, तो उन्होंने कहा अगर ज्योतिष है तो आप इसको पढ़िए और देखिए क्या होता है। ये बात हो रही मेरी अपने जी, इष्ट से। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद से फिर मन तो लगा नहीं, तो मेरे बीच वाले भाई साहब ज्योतिष का थोड़ा मोड़ा ज्ञान रखते थे, उनकी किताबें कुछ रखी थी। तो सुबह उठा और मैंने शुरुआत की उसको पढ़ने की। तो क्या हुआ कि 1.5 से 2 महीने के अंदर अपने कम से कम बहुत सारी किताबें ज्योतिष और वास्तु पढ़ा और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। और वो दिन है और आज का दिन है कि बाबा ने भोलेनाथ की कृपा से उसको हिलने दिया और उसी से ये शुरुआत हुआ और उन्हीं का ये तरीका जिससे ये शुरू किया। और चुनौती तो कुछ नहीं लगी, क्योंकि जब भोलेनाथ आपके साथ तो चुनौती तो कुछ नहीं लगी। पढ़ते गए और आज इस मुकाम पर है कि यहाँ तक आज बहुत पहुंचे। बढ़िया। तो ज्योतिष विद्या में आप डॉक्टरेट की उपाधि आपने लिया है, इससे सम्मानित हैं आप। जी। और ज्योतिष की पढ़ाई के दौरान आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी कि आपने उसे कैसे पार किया? ज्योतिष में सबसे बड़ी चुनौती लगी कि जो आजकल के आधुनिक युग में जो नए नए टोटके हो रहे हैं, महंगे महंगे चीजें हो रही हैं, उस पर मैंने सबसे पहले रुकावट करने के लिए उस पर मैंने गहन अध्ययन किया। अच्छा, जैसे आज के लोग आधुनिक सोच के हो चुके हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। जी जी। और जैसे युवा पीढ़ी है, जी। बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करती। तो आज के वैज्ञानिक युग में कई लोग ज्योतिषी को अंधविश्वास मानते हैं, और ज्योतिष को एक विज्ञान के रूप में आप कैसे देखते हैं? ये ज्योतिष को अंधविश्वास जो लोग मानते हैं, उसका भी रीजन ये ज्योतिष लोग ही हैं। उन्होंने इस तरह उसको बना दिया, लेकिन इसको ज्योतिष का नाम आके सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत पहले निर्णय दे दिया, ज्योतिष इज साइंस, इसको साइंस। तो इसको साइंस की तरफ से माना जाता है, क्योंकि ये साइंस का ही पूरा रूप है। जिसको मैथमेटिक्स, विज्ञान की जिसको अच्छी नॉलेज होगी वही ज्योतिष कर सकता है। उसके अलावा कोई ज्योतिष कर भी नहीं सकता है। और गणित कहने मतलब गणित स्ट्रांग होना चाहिए, फलित गणित उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। गणित का ही पूरा चीज है, उसी का पूरा गेम है जो ज्योतिष को पूरी तरीके से साइंस की तरह ही बनाता है। अगर उस पर पूरा अगर एक वो लिया जाएगा तो पूरा इंटरव्यू हो जाएगा कि कैसे इसको पूरा साइंस माना जाएगा। जी। तो कर्म बनाम और भाग्य के विषय में अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सब कुछ पहले से तय है? आप क्या मानते हैं, हमारा कर्म बड़ा है या भाग्य? नहीं, हम तो दोनों को बराबर का ही हिस्सा मानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे कर्म में ही लिखा है कि मेरे पास आएगा तभी उसको उसका सलूशन मिलेगा। जी। तो ये तो ईश्वर का बनाया हुआ प्रदत्त विद्वान है, और उसको लगेगा कि हम लोग तो उसको सीख देते हैं, छोटी छोटी जानकारियां देते हैं, छोटी छोटी चीजें बताते हैं कि जिससे उसको कुछ अच्छी चीजें प्राप्त हो सके। एक प्राचीन विद्या है, प्राचीन विद्या, बहुत प्राचीन विद्या। इसकी विद्या की तो कोई वही नहीं कब से है। वैद लोगों को ग्रहों का डर बहुत बना रहता है आजकल, हम देखते हैं। और जैसे कि शनि हैं, राहु जी हैं, केतु जी हैं, के नाम से लोग घबरा जाते हैं। आपने कभी देखा होगा। और कई लोग आते भी हैं आपके पास। तो क्या यह सच है कि मतलब कि हमारे जीवन को अनुशासन में करने के ये है या क्या है? अगर जीवन में अगर ये सब नहीं आएगा तो फिर तो हमको जीवन में कोई दिक्कत ही नहीं होगी जीवन में। तो अगर जो भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, या जो भी चीज आप उसको ग्रहों का नाम ले सकते हैं, वो हमको सिखाने के लिए आता है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो उसको करेंगे नहीं। और इसीलिए ईश्वर की प्रदत्त हुई विद्या है कि राहु, केतु, शनि। और शनि तो सबसे इंपॉर्टेंट है। शनि तो न्याय के देवता है। वो तभी आते हैं जब आपको न्याय दिलाना होता है, चाहे अच्छा करे चाहे गलत करे। तो शनि न्याय के देवता है।
इन ग्रहों से बिल्कुल डरने जो होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे उपाय जो होते हैं हमारे जीवन में है, जिससे आप इसको ठीक कर सकते हैं, और बिल्कुल घरेलू उपायों से, जी। कोई बहुत बड़ा नहीं है। कई बार देखा गया है शैलेश जी जी कि कई लोग ज्योतिषी के माध्यम से या वास्तु शास्त्र के माध्यम से जी। अपने ग्रहों भाग्य के अच्छे होने के उपाय चाहते हैं, हम्म परंतु महंगे उपाय के कारण इसको टाल भी जाते हैं, हम्म जिससे कि वे अपनी समस्या से उबर नहीं पाते हैं। हम्म। और तो क्या सरल और सटीक उपाय है अपने ज्योतिष शास्त्र में? ज्योतिष शास्त्र में जितने सरल और सटीक उपाय हैं, उस पर अगर वर्णन किया जाए तो एक पूरा मेरी किताब है जिसपे मैंने लिखा भी है, जी जो मैं आगे बताऊंगा भी। जी मैं लिखा भी है, किंडल पे डली भी हुई है, लेकिन बहुत छोटे छोटे उपाय। जैसे अगर मैं बिल्कुल छोटा उपाय अगर किसी एक उपाय एक बताइए। कोई उपाय बताऊं, किसी एक ग्रह का, सबसे पहला ग्रह जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चंद्रमा है। जी अगर हमारा मन स्थिर है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उपाय जो है, सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो माँ की सेवा करिए, और दूसरा रात में 8 बजे के बाद चंद्रमा के नीचे बैठ के ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप करिए, बस बहुत मन बढ़िया। जाप करिए। आपका चंद्रमा अपने आप मजबूत हो जाए, कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपसे एक बार मैंने बात भी किया था, तो हम्म आपने एक चीज़ बताया था कि जैसे कि छोटे सरल उपाय सबसे पहले किए जाते हैं। हम्म अब जैसे कोई व्यक्ति को बहुत बड़ा कोई रोग होता है, तभी वो आईसीयू तक जाता है। हम्म। तब आप हमको लगता है कि तब आप अपने समाज के लोगों को बताते होंगे कि हाँ, भारी भरकम पूजा है, महँगा महँगा रत्न हम्म तब जाके आता होगा आपके इस क्षेत्र में। हम्म उसके पहले मैंने देखा कोशिश आपने जो की है हम्म कम से कम बीसों लोगों के साथ मैंने देखा है कि आपने बहुत सरल और सस्ते में उनका उपाय किया हुआ है। हम्म। तो ये मुझे आपका बहुत अच्छा लगा। जी जी ये अच्छा एक आपका ये है। जी। एक चीज़ और बताइए कि आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग हम्म तनाव में रहते हैं, तो हम्म। मानसिक शांति के लिए ज्योतिष के ज़रिए एक व्यक्ति को मानसिक सुकून और सकारात्मक ऊर्जा कैसे मिलती है? देखिए, 2 से 3 काम इंसान को हमेशा करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल हमेशा देना चाहिए, वो पिता का स्वरूप है। चंद्रमा का मानसिक शांति देता है, चंद्रमा के पास बैठकर मानसिक शांति, वहाँ ओम नमः शिवाय जब, या कुछ भी जप करिए जिसको आप मानते हो। जरूरी नहीं ओम नमः शिवाय, जिस भी ईश्वर पे आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपकी राधा पे श्रद्धा, जिस पे भी श्रद्धा हो उसको आप जप कर सकते हैं। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सुबह शाम का अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सुबह उठना बहुत जरूरी है। सुबह उठना बहुत सुबह ज़रूरी उठना है। बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 4 बजे उठ जाइए, लेकिन कम से कम सूर्य उगने के कुछ देर पहले तो आप उठिए ही उठिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो सुबह से लेकर शाम तक की जो ताजी वो रहेगी, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। जी। तो शैलेश जी, युवाओं को दिशा दीजिए कि जो छात्र है, युवा अपने करियर को लेकर भ्रमित रहते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं, हम्म। तो ज्योतिष उनके टैलेंट को पहचानने में कैसे मदद कर सकता है? देखिए, ज्योतिष के माध्यम से हम लोग ग्रहों के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से देख के बता सकते हैं कि उसको क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल उपाय बताएं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने अगर अंदर धैर्य रखा जाए जी, और आत्मविश्वास रखा जाए, तो कोई भी चीजें इसमें फलित नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि अपने मन को सबसे पहले कंट्रोल रखें। तो अगर सबसे हाँ, मतलब सबसे पहले कि अपने आप पे विश्वास अपने आप पे विश्वास रखें, और ये 2 ही चीज से आएगा, सूर्य आत्मविश्वास देगा और चंद्रमा मन देगा। तो सूर्य चंद्रमा का उपाय जो मैंने अभी बताया आपको, उन सूर्य चंद्रमा का उपाय आप शुरू करिए, निरंतर शुरू करिए, और सुबह उठना शुरू करिए। आप देखिए कि आपके अंदर सकारात्मक बदलाव आएगा, और आप कहाँ से कहाँ अपने आप को पाएंगे रोज का रोज। तो एक चीज़ और बताइए शैलेश जी कि जब किसी व्यक्ति को असफलता पर असफलता मिल रहा हो हम्म और बुरा समय चल रहा हो उसका, हम्म उस समय जब वो टूटने लगता है, हम्म। तो उसको संभालने के लिए ज्योतिष दृष्टिकोण से कौन-सा पूजा-पाठ करना चाहिए? देखिए, इसमें है तो बहुत सारे पूजा पाठ, लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे लगता है कि इस समय के जो कलयुग के देवता हैं, बजरंगबली, अगर आप प्रत्येक मंगलवार बजरंगबली को प्रसाद चढ़ाकर, और प्रसाद जो है आप खुद न खा के जरूरतमंद को बांटना शुरू करिए, जी, और कम से कम 21 मंगलवार इसको कम से कम करिए। तो आपके अंदर जो भी दिक्कतें आ रही है, बार बार असफलता आ रही है, तो असफलता को सफलता में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुरंत आपको 21 दिन कुछ, लेकिन इतना आपको मिल जाएगा कि आपको पॉजिटिविटी मिल जाएगी, आपको जीवन में आगे बढ़ने का सकारात्मक महत्व बढ़ जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, आपके अनुभव के अनुसार जैसे जो सफल लोग हैं आज समाज में भी, हम्म। तो उनकी कुंडली में कौन-सी एक ऐसी बात होती है जो उन्हें दूसरों से अलग करता है? सबसे पहली बात तो धैर्य और आत्मविश्वास। हुँ, जितने लोग का मैंने देखा है अभी तक, जितने लाखों मैंने कुंडली देख डाली और लाखों वास्तु किया, मैंने देखा धैर्य और आत्मविश्वास में भरा हुआ है। और वो सिर्फ बोला कि सूर्य और चंद्रमा उनका अच्छा है।
जी। वो अपने परिवार को एक साथ समेट के रखते हैं। परिवार को एक साथ समेटने का मतलब है कि शनि अच्छा है, जी। गुरु अच्छा है और सबको महत्व देते हैं। उनके अंदर कहीं भी पैसे का वो नहीं है कि बहुत बड़ा पैसा आ गया या बहुत रुतबा आ गया, उसका कोई घमंड नहीं है। तो घमंड छोड़ दीजिए, घमंड छोड़ दिए, शनि मजबूत हो गया, शनि मजबूत हो गया तो इस कलयुग में शनि सबको सब कुछ दे रहा है। बहुत बढ़िया कि इसका मतलब कि सरल और सौम्य स्वभाव हाँ, का बनना बहुत बहुत जरूरी जरूरी, है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज के क्षेत्र में धोखाधड़ी बहुत है, भ्रांतियां बहुत फैली हुई हैं। आज ज्योतिष के नाम पर बहुत से लोग डरा कर पैसे वसूल लेते हैं। हम्म। एक आम व्यक्ति असली और सही ज्योतिषी की पहचान कैसे कर सकता इसका तो उत्तर देना बड़ा कठिन है कि अपने आप को ही अच्छा बताना। लेकिन ये कह सकते हैं हम लोग जरूर है कि अच्छा, और अच्छा आप ये देखिए कि जो लोगों को अधिक से अधिक सरल उपाय बता रहा हो, बहुत अधिक आपको जब भी आप जाएं तो आपको सिर्फ इसीलिए मतलब बताया कि आपको सिर्फ रत्न के बारे में बताया, सिर्फ पूजा ही बताया कि भाई आप 2 लाख की ये पूजा कर, है? तो जी। आप इसको देख आप पहचान सकते हैं इसको। मतलब एक सिंपल ये विद्या है जी। कि ये आप पता कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति आपको बिल्कुल घरेलू उपाय, क्योंकि सबसे पहले कितनी भी दिक्कत आए, कितनी भी परेशानी आए, पहले घरेलू उपाय से ही कोई काम शुरू करना चाहिए। अगर घरेलू उपाय से अगर आपने उपाय ठीक कर लिए तो मुझे लगता है कि 80% चीज वहीं सॉल्व हो जाएगी, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये घरेलू उपाय जो बता रहे हैं, एक उदाहरण देंगे? घरेलू उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण तो अभी तो मैंने चंद्रमा आपको एक बताया घरेलू उपाय। जी। दूसरा एक घरेलू उपाय वो बता रहा है कि शनि से रिलेटेड, आजकल शनि के लिए लोग बहुत परेशान हैं। तो जो आपके अगल बगल जरूरतमंद दिखे, जिसको सही में पैसे की जरूरत हो, मतलब पैसा रुपया किसी की जरूरत हो, उसको खाना खिलाइए किसी तरीके से, उसको कुछ खरीद के दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, जूता दे, पैसे की मदद ना करिए, कपड़ा जी। दे, उसको कपड़े की जरूरत दे दीजिए, जूता दे दीजिए। ये काम अगर आप करेंगे जी। और अपने अगल बगल, तो आपका शनि अपने आप ही मजबूत होना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, रिश्ते और विवाह की बात करें तो क्या सिर्फ गुण मिलान ही सुखी वैवाहिक जीवन की गारंटी है? आप रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, रिश्तों को बेहतर सलाह के लिए पहले तो अगर आप वैसे मानेंगे तो ज्योतिष दृष्टि से पहले बताऊं तो कुंडली में गुण मिलान के बाद D9 चार्ट एक होता है। D9 चार्ट हर जी। पंडित जिसके पास जाएगा D9 चार्ट पहले देखिए, 8वां घर देखिए और 7वें घर को देखिए। ये ज्योतिष हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा अगर वैसे है तो एक दूसरे की पहले इज्जत करना सीखिए। अगर एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो गुरु और शुक्र अपने आप मजबूत हो जाएगा, और वो अगर मजबूत रहेगा तो आपका वैवाहिक जीवन कभी टूटेगा नहीं, तलाक की नौबत तो कभी नहीं आएगी जीवन में। बहुत बढ़िया। तो ज्योतिषी के अनुसार एक अच्छी आदत बताइए जिसे हर एक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए ताकि उनके जीवन में शुभता आए। सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठिए और जी। पूजा जरूर करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1 घंटा करिए, 5 मिनट का ध्यान लगाइए, अपने माँ बाप का पैर छूइए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। और अगर किसी के पास गुरु नहीं है जी। तो भगवान शंकर इस समय के सबसे बड़े गुरु हैं, जो सबके लिए गुरु हैं। तो भगवान शंकर को जल अवश्य चढ़ाइए, ये सबसे बहुत बड़ी चीज। अगर ये करते हैं तो आपको जीवन में कठिनाई दूर दूर तक आपके पास नहीं आएगी। नहीं आएगी। एक युवा ज्योतिषी के रूप में आप इस प्राचीन विद्या के जरिए समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? बदलाव सिर्फ इतना लाना चाहते हैं कि आप यूट्यूब, फेसबुक इन सब के चक्कर में पड़ के अपने जो अगल बगल के जो अच्छे लोग थे, जो पुराने लोग थे, उनको छोड़िए नहीं। जी। नए नए उपाय ना करिए। पहले जो पुराने उपाय, जो अपने घरेलू उपाय जो हम लोग 20-30 साल नहीं 50 साल से करते आ रहे हैं, पहले उन उपायों पे ही केंद्रित करिए और हमेशा घरेलू उपाय पे ही करिए, बिल्कुल घरेलू उपाय पे करिए। जो दादा दादी जो बताते भी आए। बताते थे वो बहुत अच्छे उपाय थे। पहले परिवार एकजुट था, गुरु एक साथ था, मतलब गुरु एक था, जी। एक व्यक्ति की चलती थी, गुरु एकजुट था। गुरु जब मजबूत रहेगा तो आपके जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बदलाव दिक्कत नहीं आएगी। वाह, क्या बात है! माता पिता का सम्मान और सेवा बिल्कुल, ये करना ही ये चाहिए। करना ही करना, माता पिता गुरु ये सेवा करनी चाहिए। उसके बाद से फिर और लोग तो हैं ही। हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताएं जिससे कि उन्हें आज के कठिन समय में ज्योतिषी और वास्तु से उम्मीद और हिम्मत मिल सके। ज्योतिष में तो बहुत सारे पॉइंट बता ही दिया। वास्तु का एक पॉइंट आपको बताता हूँ कि वास्तु में क्या है। वास्तु में जी। आप घर देखिए तो नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है, जी। जिसे हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्व, जी। उस कोने को आप जहां भी देखिए उसको साफ सुथरा रखिए, जी। उस कोने को बिल्कुल संभाल के रखिए। वहां पे कोई पानी या नीले रंग का चीज रखिए, तो उससे आपके घर में सुख समृद्धि बहुत अच्छे लेवल पे आएगी और आपके क्या कभी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ईशान कोण। ईशान्य कोण जिसे कहते हैं, नॉर्थ। बहुत बढ़िया। तो 9 वर्ष 2026 ईस्ट। आ चुका है।
तो मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को राशियों के प्रभाव के बारे में बताएं और उपाय भी बताइए। 2026 आने वाला साल जो है, अगर हम देखें तो सभी राशियों के लिए अच्छा ही अच्छा है। किसी के लिए बहुत हल्का फुल्का बाधाएं तो सभी राशियों में आती हैं, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जैसे मेष है, वृष है, मिथुन है, कन्या है, तुला है, मीन है और कुंभ राशि, इन लोग के लिए बहुत अच्छा समय आएगा। अगर हम बात करते हैं मेष राशि के लिए, तो मेष राशियों में सकारात्मक प्रभाव है। अगर कोई कर्जा होने वाला है, कर्जा है अगर आपके पास, तो कर्जा खत्म हो जाएगा। मेष राशि वालों के लिए सर में दर्द होने की है, तो उस रोग से थोड़ा बच के रहें। वृष राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा और इस साल उनको नए निवेश करने का मौका मिलेगा। अपने पैर के दर्द से थोड़ा सा बच के रहे, पैर मतलब कमर से नीचे के हिस्से को थोड़ा बच के रहे। अगर हम मिथुन राशि पे जाते हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए ये साल मिला-जुला रहेगा, बहुत ना अच्छा रहेगा, ना बहुत खराब रहेगा। उनको अपने एलर्जी पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद से हम कर्क राशि पे आते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ अप्रत्याशित निवेश के लिए घाटा उठाना पड़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा बच के रहें। पेट से संबंधित दिक्कतें उनको रह सकती हैं। उसके बाद से हम आते हैं सिंह राशि पे। सिंह राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा है। अगर वो फ्रंट पे रह के काम करेंगे तो उनके लिए ये साल उत्तम रहेगा। प्रेम प्रसंगों के लिए अच्छा है और शरीर से में जो कमर के नीचे का पोर्शन है, उसमें थोड़ा-सा दिक्कत होने की संभावना रह सकती है। उसके बाद से हम आते हैं कन्या राशि पे। कन्या राशि के लिए व्यापार वृद्धि के लिए बहुत अच्छा साल है। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, लेकिन नींद की समस्या रह सकती है, इससे थोड़ा बच के रहें। तुला राशि पे आते हैं। तुला राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा है, कुछ आश्चर्यजनक परिणाम आएँगे। शेयर मार्केट में जिसकी रुचि होगी उसके लिए काम है, फॉरेन के लिए अच्छा आपके लिए है। और अगर सेहत के लिए बात करें, तो सेहत के लिए आँखों में थोड़ी समस्या हो सकती है। तुला लग्न के बाद हम आते हैं मकर लग्न पे। मकर लग्न पे के लिए ये साल मिला-जुला भी नहीं, थोड़ा-सा निराशाजनक तरीके से थोड़ा रहेगा, लेकिन उनके लिए सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि उनको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिससे उनको सपोर्ट मिलेगा और वो अपने काम में आगे बढ़ जाएँगे। प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा नहीं है, इस समय प्रेम प्रसंग में थोड़ा न पड़िए और सेहत में अगर कहा जाए तो पिंडलियों का दर्द थोड़ा बना रह सकता है और स्पेशली लेडीज़ों के गुप्तांगों में समस्या थोड़ी हो सकती है, अगर कोई है तो। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा है। नए लोग मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे, राजनीति में है तो अच्छे अवसर मिलेंगे। अपने पैरों को थोड़ा सँभाल के रखिएगा, एक्सीडेंट होने के योग हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। अगर उनका शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव आना चाहता है तो बदलाव लाएँगे, टीचिंग में अगर चाहते हैं तो अच्छा आएगा। प्रेम प्रसंगों के लिए अच्छा साल है। पेट और नितंब से थोड़ा-सा समस्या हो सकती है, इसके लिए हुआ है। इस तरह 12 राशियों पे ये चर्चा। बहुत बढ़िया, तो दर्शकों को आपने बताया है। तो कार्यक्रम के अंत में दर्शकों को कुछ एक अपने सक्सेस स्टोरी की बात बताएं, जिससे कि दर्शकों को मार्गदर्शन मिल सके। चलते-चलते अपने दर्शकों को दिल की बात बताएं और कोई छोटा-सा मंत्र या उपाय बताएं, जिससे कि उनका पूरा दिन सकारात्मक रहे। देखिए, सक्सेस स्टोरी में तो मैं बताऊँगा कि जब मेरी पहली बात अपने जो अभी इस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, माननीय मोदी जी, जी, जब उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई, फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि मेरा 2000 जब ये गुजरात के सीएम हुआ करते थे, जी, तो उस समय ये नए-नए लोगों को अपने पूरे इंडिया से, विश्व से वो मतलब देख रहे थे। जी, तो उसमें हमारा भी नंबर आया, तो यूपी से में लखनऊ में मेरा नंबर आया और मुझे बात करने का उनसे मौका मिला, बहुत बढ़िया। पहली बार। तो जब मैं उनसे बात किया, तो मैंने अपनी फ़ील्ड में स्पोर्ट्स का भी खेला है, मैं कुंग फू का नेशनल चैंपियन रहा हूँ और सिविल की भी तैयारी किया है। तो दोनों तैयारियों के लिए मैंने उसके लिए उसके बारे में उनसे पूछा, तो वहाँ से जो सकारात्मक प्रभाव हमको मिला जी, और ये बात है मेरे शुरुआती दिनों के ज्योतिष और इसमें हुँ, 2013 की बात है। तो जी, उसमें मुझे इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा और फिर बातचीत में उन्होंने मुझसे एक चीज़ ये कही थी कि आप ज्योतिष और वास्तु में तो कर रहे हैं, इसके लिए एक काम और करिएगा इसमें कि इसमें बहुत कम लोग हैं जो कि समाज के लिए कुछ कर पाएँ। तो जी, मैंने उनसे बोला कि मेरा ट्रस्ट भी है अपना, तो उन्होंने कहा ये अच्छा काम है, लेकिन उस ट्रस्ट को ट्रस्ट की तरह चलाइएगा, मतलब लोग पे विश्वास रखिएगा, क्योंकि जी, लोग आप पे बहुत विश्वास से आते हैं, तो जी, विश्वास ज़रूर रखिएगा। जी, तो एक तो ये सक्सेस स्टोरी मेरी थी जो जी, इस पे मैंने अपना किया था। और अगर मंत्र की बात किया जाए तो भगवान शंकर का एक मंत्र है,
सांब सदाशिव एक मंत्र है, जी, जिसका मन ही मन अगर आप जाप करते हैं तो आपको जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज डॉक्टर शैलेश मणि त्रिपाठी जी से बात करके एक बात तो साफ हो गई कि ज्योतिषी डराने का नहीं, सुधारने का विज्ञान है। यदि हम सही कर्म करें और सकारात्मक सोच रखें, तो हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। 2026 नववर्ष में मैं उम्मीद करता हूं कि इस आज की परिचर्चा में आपके जीवन में एक नई उम्मीद लाएगा और प्रेरणा लेकर आएगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर शैलेश जी। और मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में शैलेश जी के बारे में पूरा डिटेल्स मैं दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर भी दूँगा और जिससे कि वो जो भी संपर्क करना चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ आप सभी को, शैलेश जी आपको भी आपको भी बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।